तो आज अपन क्रिएट करने वाले हैं फर्स्ट विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइथन। सबसे पहले विजुअलाइजेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने को कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। numpy लाइब्रेरी हम लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं फॉर न्यूमेरिकल ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म करना रहते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड है। सिमिलरली अगर आपको ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करने हैं, विजुअलाइजेशन चाहिए, तो उसके लिए अपने को मैट प्लॉट लिब ये लाइब्रेरी का रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों लाइब्रेरीज को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या है, जैसे numpy को शॉर्ट में np लिखते हैं ना, वैसे मैटप्लॉटलिब को शॉर्ट में मैटप्लॉटलिब को शॉर्ट में plt लिखते हैं। बार बार ये पूरा पूरा कौन लिखेगा, है कि नहीं। तो इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है परसेंट मैटप्लॉटलिब इनलाइन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब भी अपन आगे जाके जो भी अपन प्लॉट करेंगे विजुअलाइजेशन, वो अपने को इसी विंडो में क्रिएट हो जाएगा। अलग से अलग से अपना जुपिटर नोटबुक का अलग से एक विंडो क्रिएट नहीं होगा, राइट। सो इतना करने के बाद अभी अपने को क्या चाहिए, अभी शुरू कर देते हैं कि एग्जैक्टली ग्राफ अपना कैसे करते थे। तो सिंपल है, पहले क्या कर plt डॉट प्लॉट। ठीक है, अब इसमें मुझे कुछ डेटा देना पड़ेगा। डेटा क्या दे सकते हैं, तो प्रीवियस जो सेशन था उसमें हम लोगों ने कुछ डेटा के बारे में बात किया था। जो अपना प्रीवियस सेशन था मैट्राइसेस एंड डिक्शनरीज वाला, तो उसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था कि रन स्कोर्ड बाय द प्लेयर्स इन द आईपीएल। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि माइकल हसी के रन, रॉबिन उत्तपा, ये सारी प्लेयर्स के रन थे, करेक्ट। और उसका जो मैट्रिक्स था उसको हम लोग बोल रहे थे रन्स मैट्रिक्स। तो उसका जो जीरो रो है, जीरो यानी जो इनिशियल रो यहाँ पे दिख रहा है, ये किसके रन्स है, ये माइक हसी के रन्स है। ठीक है, तो ये रन्स जो है, सपोज मुझे इसी को रन कर लेते, मतलब ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ रन्स मैट्रिक्स एंड, तो माइकल हसी के जो रन्स है मान लो उसी को अपन दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने रन्स मैट्रिक्स कर दिया, और माइकल हसी का जो रन्स थे वो इनिशियल जीरो रो था ना, तो यहाँ पे मैंने जीरो रो कर लिया। ठीक है, ये तो अपने को ऑलरेडी पता है। तो इसको मैं भी रन कर देता हूँ, देखो क्या होता है। देखो अपना फर्स्ट ग्राफ क्रिएट हो चुका है। ऑब्वियसली इसमें अभी कुछ है नहीं, आई नो दैट, बट फिर भी अब समझने की ट्राई करो। तो मैंने क्या देखा था, माइकल हसी के जो रन्स थे सबसे पहले कितने थे, कुछ 733 थे, एंड फिर बाद में कम ज्यादा होते जा रहे, फाइनली 501 है। तो वो जो पूरा जर्नी है हर एक सीजन में, मतलब मान लीजिए सीजन 1 सीजन 2 जो भी रहेगा, तो सीजन वाइज जो रन्स है वो यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिए हैं कि फर्स्ट सीजन में देखो 730 रन्स थे, फिर कम हो गए, फिर ज्यादा, कम ज्यादा, तो ये पूरा उसका जर्नी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक बेसिक ग्राफ अभी क्रिएट कर चुके हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसको ये जो नीचे ये बहुत गंदा लग रहा है, तो इसको इसको हटा देते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा plt डॉट शो, इतना कर दो, एंड फिर ये निकल जाना चाहिए। देखो निकल गया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो ग्राफ है इसको थोड़ा सा और इसको डेकोरेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो ये जो लाइन है, यहाँ पे अपने इसको थोड़ा कलर बदल लेते हैं। सी स्टैंड्स फॉर कलर। कलर में सपोज अभी यहाँ पे ब्लू है, मेरे को ब्लैक चाहिए, तो यहाँ पे मैं करूंगा ब्लैक, और इसको रन करके देखो। जैसे अपन ये रन करते हैं इसका कलर देखो ब्लैक हो गया। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका जो लाइन का जो स्टाइल है, मेरे को सपोज वो डॉटेड करना है, तो उसके लिए मैं लाइन एल एस करके लिखूंगा यहाँ पे, एल एस इज इक्वल टू, और मेरे को डॉटेड चाहिए, तो डॉटेड के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे से दो बार ऐसे हाइफन या फिर माइनस बटन दबा दो, और फिर इसको रन कर दो, ये पूरा लाइन ऐसे डॉटेड हो जाएगा। देखो यहाँ पे रन किया, ओके, एज एक्सपेक्टेड लाइन डॉटेड भी आ रहा है। अब थोड़ा बेटर लग रहा है, इसको और बेटर करते हैं, टेंशन ना लो। कैसे करते हैं, अब इसमें क्या कर सकते हैं ना, और इसका जो, इसको एक मार्कर ऐड करते हैं। मार्कर मतलब क्या होता है कि हर एक सीजन के बाद यहाँ पे, मैं यहाँ पे सपोज अभी ये एक मार्कर, मतलब मान लीजिए फर्स्ट सीजन है, ये सेकंड सीजन, थर्ड सीजन, तो जहाँ पे ये खत्म हो रहा है और नया चालू हो रहा है, वहाँ पे कोई ना कोई मार्कर अपने को ऐड करना पड़ेगा, तो और बेटर लगेगा। तो मार्कर इज इक्वल टू मैं एस कर देता हूँ, तो एस करूंगा तो इसको रन कर देता हूँ। देखो क्या हो रहा है, देखो ये मार्कर आ गया, एस स्टैंड फॉर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये मार्कर भी आ रहा है और मार्कर भी सब ठीक लग रहा है। इतना करने के बाद अब क्या कर सकते हैं आगे, और तो अभी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रेंज जो है 0,9 उसको रिप्लेस करने के लिए ये सीजन नाम का एक नया लिस्ट मैंने क्रिएट कर लिया। एक्सपेक्टेशन ये है कि 0 से 9 की जो, 0 से लेकर 8 तक की जो नंबर्स है, उसकी जगह पे अपने को सीजन लिखे, 2015 16 17 वो सब। तो इस कोड को मैं भी रन करूंगा, तो देखते हैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको रन कर लिया, एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे 15 16 17 जो सीजन से वो दिख रहा है। अभी मेरे को पता चल रहा है क्लियरली कि भाई 2015 में 700 से ज्यादा रन थे, फिर 16 में कम हो गए, 17 में और कम हो गए, 18 में थोड़े बढ़ गए, 19 में अराउंड 300 ही थे, 20 में थोड़ी ज्यादा बढ़ गए,
अगेन लोवेस्ट जो रन्स थे वो 2022 में थे एंड 2023 में आते आते जो रन्स है वो 500 से ज़्यादा हो गए। तो ये अपने को क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा चीज़ एक और आप कर सकते हैं कि अगर आपको चाहिए ये एक्स एक्सिस में जो वैल्यूज़ दिए हैं उसको अगर आपको शो करना है वर्टिकली, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रोटेशन को करना पड़ेगा वर्टिकल। तो यहाँ पे मैं कॉमा दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा रोटेशन इज इक्वल टू, एंड इसको यहाँ पे कर दूंगा वर्टिकल। ओके, तो इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। एज एक्सपेक्टेड ये जो एक्स एक्सिस है वो भी वर्टिकली अपने को दिख रहा है। तो आई नो दिस इज लाइक अ वेरी बेसिक ग्राफ, बट एटलीस्ट हम लोग वी आर एबल टू क्रिएट द बेसिक ग्राफ, ठीक है, यूजिंग द पाइथन। और इतना समझ में आ रहा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर बेसिक्स फॉलो किया तो ये बहुत ईजी